फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रोज़ की बुनियाद के ऊपर हम सड़कों पे निकलते हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, फराटे भरते हुए अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा होते हैं। लेकिन शायद हम कभी कभी कोताही कर जाते हैं कि टैक्स देना भी हमारे ऊपर वाजिब है, हमारे ऊपर लाज़िमुल मलज़ूम है, क्योंकि ये हमारा एक कौमी फ़रीज़ा है। लेकिन इस कौमी फ़रीज़े के अंदर कोताही क्यों बरती जाती है? सड़कों पर चलने वाली बेशतर गाड़ियां जो हैं वो टोकन टैक्स शॉर्ट निकलती हैं या रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई होती। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेट्स जो हैं वो किए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियां चेक की जाती हैं कि इसके टोकन टैक्स कितने शॉर्ट हैं। तो आइए, एक्साइज टीम हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं रोड के ऊपर और देखते हैं कितने लोग कोताही बरते हैं और उनके पास बहाने क्या हैं या रवैया क्या इख्तियार करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले शेख अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ETO हैं और ख़ास तौर पर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सख्ती से जो है इधर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बेशतर शहरों में चीज़ें सामने आई कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं एक्साइज टैक्सेशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा, गाड़ी के नंबर प्लेट लगी, ये एक मसला है। लेकिन इसके साथ बाद में सालाना टोकन टैक्स जो है वो जमा नहीं करवाते और सरकार को, इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को, पाकिस्तान को करोड़ों का टीका जो है वो लगवा देते हैं, क्योंकि अदम कोताही या किसी भी तौर पर वो लोगों की जो भी रीज़न होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन शेख साहब मौजूद हैं, इनकी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया रोड के ऊपर। शेख साहब, कैसे देख रहे हैं कि किस हद तक अगर देखें तो हम ये लोगों में कोताही बरती जाती है, रोज़ की बुनियाद के ऊपर आपकी टीमें सड़कों के ऊपर होती हैं और ख़ास तौर पर ईयरली एंड के ऊपर आप ये जो छापे हैं या ये जो रेट्स हैं इनको तेज़ करते हैं ताकि लोगों को सख्ती से ये करवाया जाए कि अपने एक्साइज टैक्सेशन का टैक्स जमा करवाया जाए? जी, ये जो डिफ़ॉल्टर टोकन टैक्स की गाड़ियाँ हैं, रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, उनको हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं। हमारी रोज़ाना एक टीम इंस्पेक्टर के चार्ज में आती है, तो उसको चेक करती है। मैं कभी कभी मॉनिटर करता हूँ, रैंडमली इसको चेक करता हूँ। तो लोग सुस्ती करते हैं, फिर बाद में परेशानी का सामना करते हैं। उनको चाहिए कि ये टाइमली पेमेंट करें ताकि परेशानी से बच सकें। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर आप रोज़ की बुनियाद पे आपको आगे बहुत सारे हम खड़े थे, हमने थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू किया है, कुछ लोग फ़ोन कॉल, सिफारिशें, वो सिफारिश पूरे पाकिस्तान के बाद बड़ी बड़ी तगड़ियाँ होती हैं। हाँ जी, ये तो हमारा कल्चर है, आपको पता ही है। वो सिफारिश बेस पे स्केप चाहते हैं जो कि हम नहीं देते। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी को स्टेशन कर दें और गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकवर करें ताकि गवर्नमेंट भी खुश रहे और बंदे भी परेशानी का सामना ना करें। अच्छा शेख साहब, इससे नुकसान क्या है? अब देखें, टोकन टैक्स जमा करवाना है, लोग पेट्रोल महंगा हो जाए, कोई चीज़ महंगी हो जाए, बड़ी चीखना चलाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या ये टैक्स देना भी किसी आम शख्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना शायद दीगर चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना है? जी बिल्कुल, ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब फिनंशियल ईयर शुरू होता है तो हम रिबेट देते हैं, वो रिबेट को अवेल करें और हुकूमत की राय से फ़ायदा उठाएं। फिर बाद में उन्हें परेशानी होती है, फिर भी टैक्स तो देना ही है ना, फिर बाद में देते हैं जुर्माने के साथ। इसमें किस हद तक जुर्माने हैं? क्योंकि ये क्या ईयरली है, 1000 सीसी का मुख्तलिफ है, 1300 सीसी का, 1500 सीसी का, 2000 का, क्या कैटेगरीज हैं इसमें? जुर्माना हम 100% भी कर सकते हैं और केस टू केस वेरी करता है। अगर डिफ़ॉल्ट थोड़ा हो तो थोड़ा करते हैं, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा करते हैं। डिफ़ॉल्ट की पोजीशंस क्या था? बहुत सारे लोग इसलिए नई गाड़ियाँ ली होती हैं, उनको आगाही भी नहीं होती इस हवाले से। हाँ, डिफ़ॉल्ट यही है ना कि माली साल के अंदर टैक्स नहीं दिया, पिछले 2-4 साल का टैक्स अगर रहता है तो हमने रिकवर तो करना है ना, तो फिर जुर्माने के साथ भी रिकवर करते हैं। तो अगर वैसे अब अमूमन देखें तो कितनी की रेशो आ जाती है एक दिन में? अगर गाड़ियाँ आप कभी भी सरप्राइज विजिट करते हैं जैसे आप आज कर रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे कोताही बरते नज़र आते हैं? ये स्पेसिफिक रेशियो तो नहीं है इसकी। बहरहाल ये है कि अगर हम 10 गाड़ियाँ चेक करते हैं तो उसमें 2-3 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो डिफ़ॉल्टर होती हैं। तो क्या मशवरा देंगे या क्या आप तनबीह करेंगे लोगों को जो प्रोग्राम देख भी रहे हैं इस वक्त कि कितना ज़रूरी है और कितना उनको ये फॉलो करनी चाहिए चीज़ें? बस ये कौमी ज़िम्मेदारी है उनकी, वो टैक्स देंगे तो मुल्क चलता है, तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें ताकि हमारे हुक्मरान भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और जो अप्लाइड फॉर गाड़ियों के लिए क्या सकती है, नॉन रजिस्टर्ड जो है? हाँ, उनको हम स्टेशन कर देते हैं, थाने में भी बंद कर देते हैं और रजिस्टर्ड ही करवाना मकसद होता है, फिर रजिस्टर्ड हो भी जाती है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, हमारे साथ मौजूद है और ब्रीफली उन्होंने बताया कि किस तरह गाड़ियों को कैसे रोका जाता है, कैसे लेके चला जाता है। ये दो बल्कि मौजूद हैं ऑफिसर्स सड़क के ऊपर भी जो नोट कर रहे हैं, गाड़ियों को मोबाइल के साथ चेक किया जाता है। मैं ताकि अगर देखूं तो लोग जो हैं वो इस हद तक ऐसे कोताही या जो है एक्साइज टैक्सेशन
नहीं यहाँ नाकाबंदी भी की हुई है और रोकने हुए, बल्कि एक दोस्त मौजूद है सड़क के ऊपर ही, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा ताकि वो कैसे इसको नाफिजुल अमल करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल से कैसे आप ट्रेस करें, थोड़ा इधर आ जाए ताकि सड़क से ताकि हम कोई गाड़ी आपके साथ ट्रेस करना चाहें तो पता चल जाए। मोबाइल से ये एक्साइज के सॉफ्टवेयर है। हाँ, सॉफ्टवेयर है, उससे हम देखते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेट भी कर देता है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं मोबाइल ताकि कैमरे में भी नज़र आ जाए। जी फॉर एग्जांपल ये गाड़ी रोकी है अभी, जी जी, अभी आइए देखें मैंने ये TSD टेट्रा 7, डी, ये देखें 1 2 3 टेट्रा 7। ठीक है, ये आ गया कि इसका ऑलरेडी टैक्स पेड है। पेड ठीक है, जाने दें सही, ये पेड है गाड़ी। अच्छा इसे ऐसे फिर चेक करते हैं, जी, और अगर जो ऐसे। नॉन पेड आती तो है उसमें उसकी अमाउंट भी आ जाती है। ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर उस गाड़ी की चलें वो पीछे आई LEB 8085 8085 LEB 8085 मॉडल कौन सा पीछे होना? 18 मॉडल 18 है। 18 है, तो 18 मॉडल है जी। तो इसमें 80 85 80 85, ये देखिए ये भी आ गया, पेड है ये गाड़ी। अच्छा इसका पेड है, ये कितने देर का है, मतलब ये अगर फॉर ये एग्जांपल 30/6/2023 तक का है ये। 30 जून सालाना उसने अपना टैक्स सालाना। पे किया हुआ है। जी, जी, इस गाड़ी ने भी पे किया हुआ जी, है। हाँ जी, अब इसने भी ये पे- आ गई है जो न्यू आजकल जी, गाड़ियाँ न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं। न्यू गाड़ी का टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी जैसे वो अगर इनके ईयर कैसे लिखते हैं, इनके ईयर नहीं आते ऊपर। ईयर नहीं, इनके वो दूसरे ही हैं। ये नया पूरा Double सेंट्रल AM पंजाब 014 का है ना जी, ये, इस वजह से इनका ईयर नहीं लिखते। वो पुरानी गाड़ियों का ये ईयर लिखते हैं। कितने लोग कोताही करते हैं वैसे नजर आता है, वैसे बहाने क्या क्या लगा देते हैं लोग। बहाने ज़्यादा लोग बाकी वो हम भूल गए थे गाड़ी खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे मोबाइल में भी ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, जो सारा डेटा मौजूद होता है। डाटा मौजूद होता है। और फिर उसके बाद कुछ लोग बदतमीजी भी कर जाते हैं। चलें जी हम देखते हैं बदतमीजी करने वालों जो हम भी इंटरव्यू करेंगे साथ कि कितने लोग बदतमीजी करते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि यकीनन तौर पर लोग जो हैं वो कोताही बरते हैं और कोताही बरते हुए ये नहीं ख्याल किया जाता कि हर तरह की बड़ी छोटी गाड़ी रोक के चेक की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ठहर जो हाली नहीं थोड़ा कर रहा है थोड़ा जा ठहर जा मैं पे कर रहा नहीं इसी शॉर्ट तो पूछने हैं, थोड़ा शॉर्ट क्यों टैक्स वैसे कोई थोड़े ने तस्दीक नहीं कर रहे तो उन्होंने तो बड़े प्यार ना पूछ रहे हैं। मैंने जो किया यार वो थोड़ा जा सब्र कर दो। नहीं देखें आप सड़क के ऊपर आपको रोका, हम सवाल कर रहे हैं आपसे। हु आर यू? मैं उनके साथ है, हम टीम है, हम पूछ सकते हैं। आप बैठे मैं आता हूँ। कहाँ बैठे? ओ भाई उत्थे खलो। माइक को आप धक्का नहीं दे सकते प्लीज़, मैं बड़े प्यार से आपसे कह रहे हैं। आप आपका टैक्स शॉर्ट है, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप एक नेशनल क्राइम है ये आप कर रहे हैं कि टैक्स नहीं देना। नेशनल क्राइम है टैक्स ना देना। हाँ जी, वो आपकी गाड़ी भी बंद करेंगे फिर क्राइम तो हो जाएगा। चलो ठीक है। चले जी, लोगों के अंदर वैसे सब्र वैसे कम है, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी अदा ना कर सकें तो फिर हम ऐसे बदतमीजी तो करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि हम अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई भी अथॉरिटी सड़क के ऊपर अपनी अथॉरिटी चैलेंज करने के लिए खड़ी है तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो चैलेंज करके फिर आपको दिखाएंगे कि आप इसे प्रैक्टिस वैसे नहीं कर सकते जैसे आप चाहेंगे। आपको प्रैक्टिस वैसा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गाड़ी रखने का शौक़ है, उसे सड़क के ऊपर चलाने का शौक़ है, फिर टैक्स ज़रूर पे करना होगा। वरना कहीं सड़क टूटी आए तो हम धड़ल्ले से कहते हैं और देखो जी सड़क टूटी गई, सड़कें नहीं बनाते। लेकिन जब सड़कों के लिए टैक्स नहीं देंगे तो सड़कें नहीं बनते। इसलिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। गाड़ियाँ रोकी भी जा रही हैं, उसके लिए चेक एंड बैलेंस इनकी गाड़ी क्लियर है। मैं इनसे बल्कि बात भी करूँ, इनकी भी एक्साइज टैक्स जो है वो शॉर्ट है या क्या है पूरा, क्योंकि गाड़ी है और इसके लिए मखसूस जो हैं वो छापे जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और नई गाड़ियों के लिए भी बड़ी डालें हैं या गाड़ियाँ छोटी 1000 सीसी, उनके लिए एक पूरी उम्र लाइफ टाइम जो है वो टैक्स जमा करवा दिया जाता है। जबकि जो अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी चलें जी, ये भी जल्दी में है, इनका भी टैक्स शॉर्ट है। वैसे चाचा जी तुम भी इतने रोज़ इन्होंने अच्छा रेड करते हो? बिल्कुल रेड नहीं करते, चेकिंग करते। चेकिंग करते हो? वो वैसे रेड ही हो ना जो कोई डकिया जाए। चेक रेड में निशाते होंगे। हाँ मछिया की मतलब ज़्यादा भी शॉर्ट होवे तो जल्दी क्यों होंगे सारे? बहाने तो वैसे लाते होंगे थोड़े ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਣ ਲਾ- ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ नहीं ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, बहाने नहीं चलन देते, ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। चलान करा दे। बिल्कुल सही है जी, चलान होता है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। यहाँ लोग एक दूसरे को कॉल्स भी करवाते हैं, बातें भी करते हैं। और मेन इस वक्त देखें तो हम बिल्कुल जे रोड से मुल्हिका मेन रोड पे मौजूद हैं।
गाड़ियों को रोक के उनकी चेकिंग की जा रही है कि उनकी किस हद तक जो है वो वायलेशन वो कर रहे हैं और वायलेशन के लिए किस हद तक उनके पास जवाब जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कित्थों आए हो? सर लइया ਤੇ ਟੋਕਨ ਛਾੜ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ driver। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ना नेट वो तो मोबाइल चलो जी एक मिनट आप जरा बात सुनिएगा, आप इधर ही रहिएगा। ये कह रहे हैं हमें कुछ दिखा दें कि हमारे शॉर्ट हैं, जो नंबर मिला दें। सर नेट पे आ नहीं रहे ना नेट पे जी। अभी सिस्टम चलिए आप अभी आपके सामने चेक कर लेते ताकि आपकी ये गलत फहमी हमारी दूर कर। CAH 6127 ये पंजाब की वजह जो क्या नंबर है? CAH CAH 6127 ये देखें ये शॉट आप ये देखें ये चेक करना 82 इनके कितने शॉट हैं? इनके 2 साल के मेरे ख्याल में। अच्छा वो कह रहे हैं मैंने नंबर ही अभी लगाया है। सर अभी ये नंबर नंबर नहीं लगाया। कह रहे नहीं, हैं, एक साल के ही हैं। सर अभी लगाया एक नंबर साल के नंबर है। अगर मेरी बात, अगर 1 साल का देखे ना, अगर 29 जून 2022 को नंबर लगा है तो वो 30 जून तक ही वैलिड होगा ना टोकन टैक्स। जी ठीक है। सालाना वो चलते जो माली साल के साथ चलते हैं नहीं, एक्स्ट्रा तो हम ले यानी नहीं कि सकते। नंबर प्लेट लगाने में पहले कोताही कर ली है लेट। जी। कब नंबर प्लेट लगाई है? सर तकरीबन 4 महीने हो गए। अच्छा 4 महीने थे, अभी तो नहीं कहे ना, आप तो अभी कह रहे हैं मैं शायद कल लगा तो गया। सर नेट पे नहीं ना आ रही गाड़ी, हम ये लगवाने के हमारी लिए वो तैयार देखें। है। ये देखें यार हम तो तसल्ली कर लो। नेट पे क्या है ये देखें। जरा इधर दिखा दें, नहीं ये दिखा दें ताकि इनकी भी जो है वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। ये कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी। हाँ जी। ये देखें ये नेट पे आ रही है। गाड़ी है डिफॉल्टर गाड़ी आ रही है। और इनका ये जरा ले लें तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा आपको भी शॉर्ट निकला है टोकन? नहीं शॉर्ट निकला है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ये पंजाब फैसलाबाद भी पंजाब में है, पिंडी भी पंजाब में है। अभी हम एबटाबाद भी आपका जी इधर ही हाँ। आता है? नहीं एबटाबाद एबटाबाद KPK वो में। KPK में चला अभी गया। हम जा रहे हैं अटक खुद इधर एक जगह ढूंढ रहे हैं, पता नहीं नूर प्लाजा के कौन सा। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये यहाँ हमारे पास है, हम उधर ही जाके करवा देंगे। बिल्कुल साथ में ही उन्होंने कहा आप जी नहीं हो जाके सकता, चेक करवा। कोई जो हुकूमत है वो रिक्वेस्ट पे नहीं चलती। मैंने कहा भाईजान ये गरीब के लिए कानून है। लेकिन फिर मेरे ख्याल में आप एक मुतालबा करें कि कौमी लेवल पे एक तो टैक्स होना चाहिए, जी हाँ। वो जमा करवा दें ताकि ये ना हो कि KPK से पंजाब में आए तो फिर टैक्स देना पड़े। फिर टैक्स देना पड़े। फिर एक अगर शार्ट है उसकी 10 शार्ट है। लेकिन ये गाड़ी आपकी है जी हाँ हमारे नाम पे कब से है? सब कुछ है। तकरीबन 5 साल हो गए हमारे पास। तो फिर ये शॉर्ट कोई एक कैसा हो? एक साल इत्तेफाक से हो, समझ लीजिए। इत्तेफाक से चले 3 महीने का शॉर्ट है। चलो बोलो 3 महीने का शार्ट है, जरा फिर पूछ लो मैडम से। अब तो पे कर लिया आपने, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपसे गलती कुताही भी हो गई है, देखें ये इन्होंने ये कोई सीना जोरी नहीं है, एक शख्स ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हम तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कौन कौमी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी गलती कुताही या शायद ध्यान नहीं रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइंदा से इसका ख्याल भी रखा जाए। फिर रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है हुकूमत जो है रिक्वेस्टों पे नहीं चलती। मैंने कहा ठीक है, चले तो सूरज को जो है ना वो दिखाने वाली बात है। चलें वो कह रहे हैं जी मैंने अपनी रिक्वेस्ट की, लेकिन बिला आखिर वो ऑफिसर जो सड़क पे मौजूद हैं वो भी इसलिए मजबूर हैं। तो ये लोगों को रोका भी जाता है और उनको चेक एंड बैलेंस भी किया जाता है। वो जो डाले वाला था वो इस हवाले से बारहा कह रहा था जी मेरी नंबर प्लेट ही अभी लगी है। हमने कहा शायद अभी लगी है, लेकिन वो जब देखी है तो बाद में लगी। अच्छा इसका भी शॉर्ट है, ज़रा चेक कर लीजिएगा ताकि हम इनसे फिर बात करें। LE 4193 20 मॉडल है, 4193 अच्छा इनके भी शॉर्ट है। कितनी देर के शॉर्ट है जी? इनके जी 1 साल के हैं। 1 साल के इनके भी शॉर्ट हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ हमारे सारे दोस्त, मैं उनके पास चले जाऊँ, अगर वो थोड़ा सा हमें वक्त दे दरकार करवाएं तो हम उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी ये टोकन शॉर्ट ले ही फिर रहे हैं 1 साल के। बस गलती हो गई है जी। और नहीं किया, वरना जानबूझ के तो कोई नहीं करता। अच्छा ये गाड़ी आपकी मालकियत है? जी, मेरी। 2020 से ही आपके पास जी, है? 2020 तो ये इस साल क्या हो गया? 1 साल में क्या गलती हो गई कि भूल गए? परेशानियां इतनी हैं भाई, लोगों ये को हकीकत बच्चे है सर। भूले हुए हैं। टोकन टैक्स कौन याद रखेगा? क्या काम करते हैं?
गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी मतलब तो फिर क्या अब आप देखें, आप सरकार के साथ काम करते हैं, आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए आम बाकी आवाम को भी, कोई जो भूल गया वो भूले ना, वरना एक्साइज वाले पकड़ लेंगे किसी दिन। हम ना एक्साइज को हर साल प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, वो टाइमली इसलिए पे हो जाता है कि उसके बगैर हमारी रीन्यूअल नहीं होती। अच्छा, आप रोड कंस्ट्रक्शन के वगैरह यस यस, देखें, ये टैक्स आएगा तो आप लोगों को वो क्या होता है, कहते हैं बजट मिलेगा, फिर रोड बनेंगे। Obviously, ऐसा मेरे ही। ख्याल में आपको ज़्यादा ख्याल है हमारे से। ऑब्वियसली ऐसा ही है, इसीलिए मैंने दूसरी बात भी नहीं की, देने लगा हूँ। चले ये देखें, ये अच्छे शहरी, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं, उन्होंने कहा जी हम अगर मैं गवर्नमेंट से मंसूब होकर काम करता हूँ तो मैं मशवरा भी लोगों को दूंगा कि टैक्स जमा करवा दें, उस पर कोई बहस नहीं की। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, आपने अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन क्या कहेंगे, देखें हम तो इनके साथ आपके साथ भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, क्या आवाम को कहेंगे कि हमें अपनी मेरे ख्याल में रोड सेफ्टी की जिम्मेदारी हम पूरी करनी चाहिए? पूरी करनी चाहिए जी, रोड सेफ्टी की नंबर लगवा के सारी चीज़ें पूरी करके रोड पे निकलना चाहिए। मतलब मैंने कल ही लिया है, मतलब नंबर मैंने भेज दिया, सुबह मेरा नंबर आ जाएगा। मतलब वो हम तो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन और बड़ी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने माना है इस चीज़ को कि एक गलती कोताही हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। उन्होंने बहुत अपनी वासत से थे हमारे दोस्त, उन्होंने अपनी इस मिस्टेक को कबूल किया कि मेरे से एक हुई है गलती कि मैंने नंबर लगाए बगैर आज गाड़ी जो बाहर निकला ली है। कितनी देर के शॉट है? इधर आ जाओ ज़रा साढ़े को। अस्सलाम वालेकुम। गड्डी अपनी ड्राइवर हो? नहीं अपनी अपनी कितों आए हो? फैसलाबाद हमीरपुर रोड टोकन शार्ट ली फिर 2020 तो 3 साल के 3 साल के टोकन शार्ट है। पता थे तो फिर लवाने के नहीं भाजे? सॉरी टोकन बाकी शार्ट है। सॉरी तो उन्होंने लैनी, उन्होंने जुर्माना लेना, लेकिन तुसी 3 साल तो पता कोई फड़ेगा तो जुर्माना तो हो जाना। नहीं ये तो है, तो की गलती एक चीज़ गलती है, क्यों बस। गलती की वैसे? बस सर की वो काम की करते हो? गन्ने का काम करते हैं। फिर तो शुगर इंडस्ट्री। किसान हो? नहीं हम कंडा गन्ना वा। खरीद कहाँ कंडा ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ नहीं मौजे में कैसे सर आगे से चीनी दे रहे हैं, पागल किया हुआ है, कटौतियाँ लगा रहे ਨਹੀਂ हैं। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ नहीं ਕੱਲ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜ आप खुद भी आ जाए हम ना, किया प्रोग्राम करके आए हैं। इस साल अगर आप खुद भी आ वजह जाए क्या वैसे कोई बहाना तो लगाए ना अच्छा सा, नहीं क्यों सर कोई बहाना नहीं, ऐसे गलती है हमारी है। गलती है गलती है, तो आप बिल्कुल गलती लगवाएंगे, है। जुर्माना देंगे, क्या करेंगे? लगवाएंगे भी, जुर्माना भी देंगे सर, जो भी इनकी वो है वो तो करनी है अथॉरिटी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा जी जो अथॉरिटी जो आप आगे चल जाएँ, मैडम बैठी हैं इंस्पेक्टर, वो आपका जुर्माना जो है वो पे करवाएंगी, और मेरे ख्याल में आपने एक गलती की है उसके लिए आपको अब पे ऑफ होना पड़ेगा। यहाँ एक दोस्त है इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, इनको हम साथ ले सकते हैं दोस्त को, अगर वो 2 मिनट के लिए, वो भी फ़ोन के ऊपर है। ये जी ऑडी गाड़ी है और बड़ी लेविश, अल्लाह ने इतनी महंगी और हैवी गाड़ी दी है, अल्लाह आपके इनके नसीब में करे। लेकिन इन्होंने जब से लिया तब से टैक्स ही नहीं जमा करवाया। 19 की है और ताहाल अभी तक जो है वो टैक्सेशन वो जमा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी प्यारी गाड़ी है, अल्लाह आपकी किस्मत में करे। 3 साल से टैक्स ही नहीं दे रहे, क्या हो गया? सर मैंने 10 दिन पहले गाड़ी ली है। अच्छा, आपने मेरे ख्याल मैंने ली है, उसने कहा टोकन क्लियर है, तो उसी चीज़ का बस वो डिस्कस उसे वैसे यहाँ बुला ले, मेरे ख्याल में हम उसका इंटरव्यू करें। कर रहा हूँ, वो इधर ही आ रहे हैं। इधर ही आ रहे हैं? चलेंगे, वैसे बड़ी अफसोस की बात है, उसने आपके साथ यहाँ हाथ कर गए। नहीं इनका बनता चलेंगे, है, बहुत इनका शुक्रिया। हक है। देखिए उन्होंने कहा मैंने 10 दिन पहले गाड़ी ली है, और अब वो जब यहाँ शख्स आएगा हम भी इंटरव्यू करेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी आपने इनको बेची है, और साथ ये भी कह दिया टोकन क्लियर है। ऐसे हाथ होते हैं लोगों के साथ, और ऐसी चलाकियाँ जो करके गाड़ियाँ जो बेच दी जाती हैं। इससे भी मेरे ख्याल में हमें एक और सबक मिला है, एक और पॉइंट है प्रोग्राम के अंदर, इसका भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि इसको भी कवर अप करके हमें आगे चलना चाहिए। और यहाँ गाड़ियाँ जो हैं मुख्तलिफ अभी मज़ीद रोकी जा रही हैं, लेकिन साथ ये कहा जा रहा है, अच्छा एक गाड़ी इन्होंने ये भी आप ज़रा बता दें कि इन्होंने खुद ही मान लिया कि मेरे 10 दिन पहले गाड़ी ली है, और जिस बंदे ने गाड़ी दी है उसने इनके साथ झूठ बोला है कि टोकन ही क्लियर है सारे, उन्होंने उसे बुला तो लिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ये झांसा हो रहा है आजकल, गाड़ी बेच के लोग कहते हैं जी ये देखें टोकन क्लियर है, आप ले जाएं गाड़ी, और बाद में उनको खुद पता चलता है टोकन नहीं क्लियर। असल में ज़्यादा जो बंदे सादा तबीयत के बंदे होते हैं उन्हें झांसा देना बड़ा ईजी होता है। वो गाड़ी के शौक में गाड़ी जो पसंद आई बस उसके ऊपर उनका दिल आ गया तो उन्होंने कहा अब ये लेनी है, और इसी खुशी में ना वो ना पूछते हैं टोकन लगे, उन्हें लगे हो जी सारे क्लियर है। और शायद बेचने वाले को ये भी ना, लेने वाले को ये भी ना पता हो इसके बम्पर टच हैं, उसने मैं जितना हाथ के साथ अच्छा कर सकता होगा किया उन्होंने। वो तो जिसका बंदे हैं, और उसने नंबर प्लेट्स भी इनको फेक दी हैं जी, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स भी एक्साइज की। जी नहीं है, ओरिजिनल नंबर प्लेट भी नहीं है। अक्सर पेशतर ऐसा जमा करवा लिया, अभी करवाना है, ये देखें। चलें जी, इन्हें जुर्माना हो, कितना हो गया जुर्माना?
चलें जी, अच्छा जुर्माना इन्हें हो गया। अक्सर पेशतर ये ऐसे करते हैं लोग। चलें ये गाड़ी आई है, इससे चेक कर लें मैं इसे साथ चेक ही। करता हूँ। क्योंकि साथ साथ इनके मौजूद हैं और गाड़ियाँ भी चेक कर रहे हैं। इन्हें मौका दिया गया कि आप जिससे गाड़ी बेची जिससे ली है उनको ज़रा बुला लें ताकि उनके साथ मिलकर आप ये बात करें कि आकर वो कौन सी चीज़ थी जो आपकी शॉर्ट भी अच्छा इनके क्लियर है मेरे ख्याल में। ये दोस्त जा रहे हैं, इनको ज़रा उन्होंने इस हवाले से चांस दिया है कि आप जाके उस ख़रीदार गाहक जो है जिसे आप लेके आए हैं दुकानदार से, उससे जाके ज़रा पूछें कि शोरूम वाले से आपने मुझे टोकन शॉर्ट गाड़ी क्यों दी है। इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, उनके पास चले जाते हैं, ज़रा उनको भी उनसे बात कर लें कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी कि क्योंकि 1100 सीसी या 1000 सीसी तक एक कानून मौजूद है कि उसके लाइफ टाइम टोकन जो लग जाते हैं, इसलिए जितनी भी हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें 1300 से अपवर्ड्स हैं उनको रोक कर उनसे सवाल जवाब जो है वो किए जा सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि कितनी गाड़ियाँ जो हैं शॉर्ट होती हैं। इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, आप रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ टीम्स आपकी जाती हैं, रोकती भी हैं। अच्छा, लोगों के बहाने भी हमने देखे, बदतमीजियाँ भी देखी। पहले तो आपको सलूट, आप खातून होने के नाते इतने बहादुरी से काम कर रही हैं। क्या देखती हैं कितनी की रेशो रोज़ की बुनियाद पर निकल आती है ये जो टोकन शॉर्ट करने वाले हैं या नॉन? बहुत ज़्यादा निकल आते हैं डिफ़ॉल्टर। बेसिकली ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है। माली साल के हिसाब से टोकन लिया जाता है, लेकिन वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है। जिन्होंने मतलब जून तक का टोकन पे है वो कहते हैं हमने पहले पे करवा दिया, हमारा दिसंबर तक का पे है, तो ऐसे नहीं होता। बेसिकली माली साल के हिसाब से टोकन है और ज़्यादा इशू भी इसी चीज़ का ही आता है। मतलब हमारे अमूमन देखा भी जाता है कि जनवरी से नवंबर तक अमूमन माली साल होता ही जून से जुलाई से स्टार्ट है, लेकिन हाँ जुलाई से शुरू होता है, कैलेंडर ईयर को ही लेते हैं। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी, अभी एक गाड़ी थी, वो बड़ी महंगी गाड़ी लेके आए, उन्हें 10 दिन पहले खरीदी और जिसने बेची उसने टोकन का नहीं बताया उन्हें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वो तो फिर लोग बेईमानी करते हैं, सारा कुछ ही चलता है आपके सामने ही सारे। तो क्या कहेंगी मतलब ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए सही जो तरीकाकार ये है ना कि ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाए, अगले बंदे को दे, ताकि अगला बंदा जब खरीदे वो अपने साथ एक्साइज ऑफिस लेकर आए। एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम है, दोनों की बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है। सेकेंडली इसमें फिर ये हो जाता है कि अगर उसमें कोई मसला मसाइल हो गाड़ी में, वो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर है या कुछ और है, तो वो सारी चीज़ भी ना इस तरह से फिर वो मतलब स्मूथली काम भी रन हो जाता है। यानी कि इसका नुकसान ये होता है कि लोग जब ये बचते हैं कि मैं अपने नाम ट्रांसफर ना कराऊं, टैक्स बचाने के लिए, FBI से टैक्स बचाने के लिए इधर फंस जाते हैं। हाँ जी, तो फिर जो बेच रहा है वो इन्हें हाथ कर जाता है, जी आपको टोकन शॉर्ट है, वो इनके साथ ऐसे ही होता है। क्या आप इसमें खास तौर पर लोगों को मशवरा देना चाहिए? एक तो होशियार रहना चाहिए, और जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो कितनी तादाद उसकी पाकिस्तान फैसलों में, क्योंकि अमूमन हमें पता नहीं चलता, फेक नंबर प्लेट्स लगा के भी लोग फिरते रहते हैं। ऐसे कम होता है, फेक नंबर प्लेट्स कम होती हैं क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, टीम जगह जगह होती हैं, वो बहरहाल चीज़ पकड़ी जाती है। हर डिपार्टमेंट के पास है, 1 क्लिक के ऊपर हर चीज़ है, तो मतलब फेक चलती हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस है, बहुत रेयर केसेस हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, हमारे साथ ही गाड़ी रजिस्टर्ड ही होती है, बस टोकन टैक्स डिफॉल्टर होता है, या अनरजिस्टर्ड होती है तो APL लिखा होता है उसके ऊपर। APL लिखा होता है। मैडम हमारे साथ ही मौजूद हैं, यहाँ कुछ और गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद में। तो मोटरसाइकिल 1 to 5 रखे है, लेकिन नंबर लगवा लो। मैं लगवा लेता हूँ। वजह? बस वैसे ही नहीं लगा। नहीं, वो सही वजह बतानी जो आप पहले बता रहे थे। नहीं, जो पहले बता रहे थे। नहीं कोई वजह गिफ्ट मिला है, आप वो वाली बात बताए ना, किसने दिया? दोस्त ने। किस बात पे गिफ्ट दिया? वैसे दिया। वैसे दिया? तुम कहते नंबर प्लेट भी गिफ्ट दे दो। नहीं लगवा लेते। देखे ना, ये ज्यादती है ना। जी कार्ड। कितनी देर से वैसे चला रहे हैं इसे? हो गया 2000 चल गया। माशाल्लाह 2000 चल गया, और आप वैसे गलत बात है ना। वो असल में ना मैंने वो ले लिया था मेट्रो से, तो अभी ना इसका वो कार्ड नहीं मिला मुझे। तो आप उनसे जाके पैसे पूरे ले लेगा, कार्ड भी दे दो। वो 2-3 दफ़ा गए हैं, ना इधर सर्विस कार्ड दे रहे हैं, और ये आया नहीं, पिछों नहीं आया, ये अब। चलें जी, इसके एक्साइज वाले इसके नंबर भी EC 31311135। वैसे देखें, ये जुर्माना करेंगे, चलान करेंगे, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ हो दोस्त नाल जुर्माना भी पे करवाना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं। क्या काम क्या करते हैं? मैं सर्जिकल करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ फीस दिए बगैर आपसे सर्जिकल का काम करवा जाए तो आप माफ़ कर देते हैं उसे? नहीं मैं देखिए, आप रोड पे हैं, पेशेंट को करवा देते हैं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखें, रोड पे निकल रहे हैं, टैक्स नहीं देंगे तो सड़कें कैसे बनेंगी? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। चलें, अब आप स्पुर्द एक्साइज के हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लें। तो बड़ी ज़्यादती है, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ रोक रहे थे, लेकिन एक गाड़ी बिल्कुल मोटरसाइकिल जो अप्लाइड फॉर था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी यार मेरा चेहरा जो है वो ज़्यादा ना दिखाइएगा, लेकिन हमने इंटरव्यू उनसे किया कि उनको गिफ्ट मिला था बाइक। ये भी एक और पर्सपेक्टिव है कि गिफ्ट मिला, लेकिन नंबर लगवाना शायद याद नहीं रहा, लेकिन सड़क के ऊपर फराटे उसके ज़रूर बढ़े हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस से बचेंगे तो एक्साइज तो पकड़ेगी, क्योंकि आप टैक्स चोरी कर रही हैं, ये टैक्स चोरी है, और टैक्स चोरी एक्साइज टैक्सेशन नहीं करने देगी।
अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? तांदे वाला से शॉर्ट ली फिरते हो टोकन, कितनी देर के शॉर्ट है इनके? 2 साल के शॉर्ट है। वजह काम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी है, क्या काम करते हैं? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ माड़े हो ਮੰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਨੌਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕੋ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ? ਫਸਲ ਤੇ ਕਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਮ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ 750 ਦੇਖੋ ਹੁਣ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? करना चाहिए। चलो जी, हम स्पुर्द एक्साइज अगे बढ़ो, क्योंकि हम थोड़े जुर्माने की जो एक रेशो है वो मुतयन की हुई है, उस हवाले से उन्हें लेके आगे चलना होगा। यहाँ एक और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, तुसी कित्थे रहने वाले? ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਕਵਾਣੇ ਦੇ। डाला थोड़ा ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਚਾਵਲਾ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਚਾਵਲਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਕਨ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। चलें जो चेक कर लेते हैं आप। इनके क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आप सरकारी मुलाजिम? नहीं भाई हम खड़क साहब है ना लड़कों हाँ जी, उधर मैं ड्यूटी कर उनका ड्यूटी करते हैं। वैसे गाड़ी के आपको टोकन शॉर्ट है? दोस्त है तो मेहमान बहन हुई साए थे उनको ड्यूटी जुर्माना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। मेहरबानी शुक्रिया। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ देख के ले आओ, दोस्तां ना हाथ करी जा रहे। चलें जी, आप मेरे ख्याल में उनसे बात कर लें जाके, और यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं एक और किसी रोड पे जाएंगे। लोग गाड़ियाँ, एक और पर्सपेक्टिव आ गया, तो दोस्त ने दोस्त की गाड़ी पकड़ी, एक्साइज ने रोक लेनी है, क्योंकि एक्साइज को ये नज़र आ रहा है कि आप रोड के ऊपर गाड़ी लेके जो चलाने वाला शख्स है वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। अगर वो उसका जवाबदेह नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वो जुर्माना पे करने का ज़िम्मेदार होगा। अदरवाइज़ गाड़ी खड़ी कर दे, जिसने दी है या जिस दोस्त की है, जिसने आपको लिफ्ट के लिए दी है, वो दे। आपके क्लियर है? चलें जी, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपने टोकन चेक करवाए, इनके क्लियर थे, इनके पास सबूत थे उसके मौजूद, तो इनके टोकन जो हैं वो क्लियर निकले। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेन डावर रोड के ऊपर आए क्योंकि ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, तो ज़रा इन लोगों से पूछ लें कि यहाँ से जो है वो टोकन टैक्स जो है वो शॉर्टेज वाली गाड़ियाँ जो रोकी जा रही हैं, तो उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। बड़ी तादाद में यह नंबर 3 गाड़ियाँ से रुकी हुई हैं जिनके टोकन टैक्स शॉर्ट है, और बैरून शहर से आने वाले लोग भी हैं। कोताही करते हैं, लेकिन हम एक रोड से एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र कर लेते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि टोकन टैक्स देना बहुत ही ज़रूरी अमल है। और यहाँ मेरे ख्याल में हमारे साथ ही मौजूद हैं। यहाँ गाड़ियाँ कोई और रोकेंगे नहीं, थोड़ा आगे आ जाएँ ताकि गाड़ी रुकने के लिए जगह मुयसर हो, ताकि उनको रोक के सवाल और जवाब जो है वो किए जा सकें कि अगर टोकन टैक्स जो हैं वो क्यों शॉर्ट है, या अप्लाइड फॉर गाड़ी है, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी जो है वो क्यों रोड के ऊपर लेके निकले हैं, उसके लिए क्या जवाज़ है उनके पास। क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो लोग मौजूद हैं और वो उसके लिए बाकायदा चलान जो है, एक अप्लाइड फॉर बाइक जी और पकड़ लिया इन्होंने, तो इनके साथ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर होगी बाइक लिए? तकरीबन महीना हो गए। नंबर प्लेट नहीं लगवाई? लगवा लेनी। रजिस्ट्रेशन करवा ली है? हाँ जी। रजिस्ट्रेशन नहीं, नंबर अप्लाई किया? नहीं अभी। तो कर लो हुण, कर लेना। झूठे झूठे लेने हैं? नहीं इंशाल्लाह कर लेना। तो वैसे क्या काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करके 1 to 5 ले ही फिरते हो, फिर नंबर भी लो, थोड़ी और मजदूरी कर लो। इंशाल्लाह लवा लेना। लेकिन की कहूँगे इस कोताही दे ऊपर? हाँ जी। की कहूँगे इस कोताही दे? बस देखो हम जुर्माना उन्होंने तो कर देना, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा इंशाल्लाह जल्दी करवा लें। चलिए, वैसे इसकी सजा क्या है? सर इसको प्लेटफार्म बंद करेंगे, जब तक ये लंबा नहीं लगाएगा इस गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। जो अपना शेख साहब का है, ईटीओ साहब का, उसके मुताबिक जो है उसकी कार्रवाई करते हैं, इसको प्लेटफार्म बंद करते हैं। क्योंकि ईटीओ साहब हमारे साथ मौजूद थे पहले, उन्होंने इस पर सख्ती से अमल किया था। और यहाँ एक्साइज टैक्सेशन वाले एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वन वे तोड़ के जाने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे शायद इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ मुकदमे का इंदराज जो है वो करवाया जा रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की तरफ से भी। तो चले, हम इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। लोग इसके ऊपर बिल्कुल भी कोताही जो है
यार आप वन वे वैसे तोड़े हैं, मैं माजरत करता हूँ, एक्सेप्ट कर। चलें जो उन्होंने पहले जुमले में माजर कर लिया है, मेरे ख्याल में अब कहना इनसे बनता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या आपको जी हाँ जी कौन सी 70 कहते वन वे तोड़े या नंबर प्लेट नहीं? नहीं हम वन वे क्यों तोड़ दी, वन वे तो हम सीधे रास्ते से। अच्छा मैं क्या शायद आपको उन्होंने रोका दिया ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? चिन्योट के। नंबर प्लेट आपके शॉर्ट थे टोकन? हाँ जी टोकन। वजह वैसे भूल गए? हाँ जी। क्या काम करते हैं? ड्राइवर ही। गाड़ी अपनी है? हाँ जी बाइक। हाँ जी मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? कितनी देर के शॉर्ट थे? एक ये अभी रिसेंटली हुआ? हाँ जी। तो वैसे वजह क्या थी, क्यों शॉर्ट हो जाते हैं? बस अभी करवाते वो रह गया। गलती कोताही में 5 महीने गुजार गए आप। बस वो गुजर गया है। कितना जुर्माना पड़ा? 1700 रुपये जमा हो गया। 17 जुर्माना तो नहीं पड़ा? नहीं बच गए? हाँ जी बच। चलेंगे फिर तो आपका फ़ायदा कर दिया है एक्साइज वाले रोके। अस्सलाम वालेकुम। नंबर क्या बताया आपने? नंबर मैंने कुछ बताया नहीं, आपने बस ये कापी देखी है। कापी में है चलो। अच्छा इनके आपके क्लियर है टोकन? अच्छा आपको वैसे उन्होंने चेकिंग के लिए रोका था। चलिए इनके क्लियर, थोड़ी जगह दे दें टोकन चेकिंग के लिए, लेकिन ये बाइक अभी रोक लिया इन्होंने, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है और मेरे ख्याल में और लोग आते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ्लाइट फल ले ही फिर रहे हैं ਅਸੀਂ क्यों जानते हैं जान उन्होंने देनी तो नहीं ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਲਵਾਨ ਨੰਬਰ। वैसे कब लिया मोटरसाइकिल अपना? हाँ जी। कितनी देर लवाया? कब का लिया नंबर मोटरसाइकिल कब लिया? मोटरसाइकिल ਲਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 13000 ਚਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਵਾ ਹੈ? ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੰਦੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੇਲ ਚ ਪਾਉਣੇ, ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇਲ ਚਲਾਣੇ ਚ ਬਾਰਕ ਫੇਰੇ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੜਕ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਸਾ ਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ? ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ 4 ਆਨੇ ਆਣਗੇ ਲਵਾ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਵੇ ਥੋੜੀ ਆ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਈਦਾ? ਅੱਛਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਵੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਆਓ ਕਿਹੜੇ ਬਿਲ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ 92 ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 92 ਕਾਹਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ 92 ਤੋੜਿਆ? ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। पान को बाहर फेंको, बुरी बात। चले जी ड्राइवर कौन इसका? ये है इसका मालिक। अच्छा मालिक ये है, लेकिन चौधरी साहब एक और हैं साथ, जो कि शायद उसके ऊपर चौधरी बन रहे हैं क्योंकि वो साथ बैठ के आए थे, वो जवाब ज़्यादा दे सकते हैं। और वो इसके मेरे ख्याल में अब एक्साइज जो मोटरसाइकिल बंद कर देंगे तो फिर नंबर भी लगवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि शायद हमें ये ज़रूर आता है कि हम बहस कर लें और शायद अपनी अथॉरिटी चैलेंज करवा लें, तो शायद ये उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं यार आप स्टूडेंट हो, नंबर प्लेट नहीं लगा रहे। वो आगे वाली गिर गई थी, पीछे वाली है। देखिए अगर थोड़ा आगे कर ले, मेरे पाँव पे चला दिया मोटरसाइकिल। वैसे क्यों कर रहे हैं ऐसे? स्टूडेंट हैं आप तो। हाँ जी वो आगे वाली गिर गई, लेकिन पीछे वाली तो है। कब की गिरी है? सच्ची बताना। 3-4 दिन हो गए। नहीं ज़्यादा हुए होंगे, पक्की बात है। लगवा लेंगे अब? हाँ जी चले बहुत शुक्रिया। नंबर प्लेट लगवा लेंगे। यहाँ गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो हैं उनको भी रोका जा रहा है। वैसे ये भी नमूना नंबर प्लेट लगाई है, जो असल जेन्युइन नंबर प्लेट्स हैं वो शॉर्ट हैं और उसको नहीं लगवाना ये भी एक जुर्म है। और मेरे ख्याल में मैं आगाह यहाँ कर दूँ नाजरीन को कि सिर्फ एक्साइज टैक्सेशन आपको नॉन रजिस्ट्रेशन या टैक्स शॉर्टेज या टोकन शॉर्टेज के ऊपर चलान करेगी या जुर्माना करेगी, आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ट्रैफिक पुलिस ने अब अगर आपके बाइक या गाड़ी का एक सिग्नल, एक इशारा भी नहीं चल रहा या लाइट्स भी नहीं चल रही तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा, FIR का इंदराज, यानी कि थाने जाना पड़ेगा। इसलिए एहतियात करें थोड़ी सी। कहाँ के रहने वाले हैं? फैसला गाड़ी अपनी है? अपनी गाड़ी है। टोकन की शॉर्ट करा गए 1 साल के। बस ना मैं थोड़ा बीमार हो गया था इसलिए ना। काम क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ, बीमार हो गया था। देखिए आप में से वकील कौन है?
वकील ने बस वो नई गाड़ी ली ना थोड़े दिन पहले, तो जिन्होंने दी है उन्होंने एडवोकेट लिखा हुआ है, उन्होंने स्टिकर ला दो, डराने भी है तो स्टिकर ला के नाले उतार देना, वैसे ही उतार देना। अच्छा, कब की ली हुई है आपने? 3-4 माह हो गए। तो जिसने दी है उसने बताया था टोकन शॉर्ट है? ये बड़े भाई को पता, ट्रैफिक वार्डन उसको ही पता है, मुझे नहीं पता। बड़ा भाई ट्रैफिक वार्डन भी है यार? आप तो मैं गाड़ी मैंने चलानी थी लेकिन वो मैं बीमार हो गया ना। ये गलत बात है ना। देखें टोकन शॉर्ट है, आपके 1 साल के शॉर्ट हैं। तो ये 1 साल के उन्होंने अभी मोबाइल पे दिखाया, 1 साल के टोकन शॉर्ट है उनके पास, ये देखना है ऐप के अंदर है। जी टोयोटा कोरोला 30 जून 2022 3607 इंशाल्लाह आज ही जमा करवा देंगे, कोई मसला नहीं। मुझे नहीं वो पता, अभी उन्हें जमा करवा लेना, वो गाड़ी में मैडम बैठी हैं, आप जाके उन्हें जमा करवा दें। बड़े भाई को कॉल कर लो ना, पैसे तो मेरे पास हैं थोड़े हैं। नहीं वो जमा आपको करवाने पड़ेंगे क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में शॉर्ट आ गया। वो करवा देंगे, मैं बड़े भाई को कॉल करता हूँ, वो करवा दे, आज ही करवा देंगे इंशाल्लाह। लाइसेंस यहाँ कोई चीज़ असल दे देंगे। बड़े भाई से बात कर लेना आप, बात ये कि कोई चीज़ है असल। एक मिनट यार, वो गुलाम चलें, वो इनके बड़े भाई ट्रैफिक पुलिस में है और ट्रैफिक पुलिस चलान भी कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है। मेरे ख्याल में उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हमने सरकारी मुलाजमीन जो वासा के ऑफिसर थे उनके से यही बात की कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास बड़े अच्छे से होना चाहिए, ऐसा तरीके से कि हम गलती कोताही जो करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स ना पे करना, ये एक जुर्म है, कौमी जुर्म है, क्योंकि हम कौमी ख़जाने के अंदर अपना हिस्सा डालने के बजाय वो हिस्सा चोरी कर रहे हैं। शहर फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर इस वक्त एक्साइज टैक्सेशन जो है वो रोज़ की बुनियाद के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, ताकि ऐसे लोगों का कला कमा किया जा सके, लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए कि हमने टैक्स जमा करवाना है और रोड टैक्स जमा ये जो एक्साइज टैक्सेशन का टैक्स जमा करवाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ जो हैं वो टैक्सेशन की शक्ल में, सड़कों की शक्ल में सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में हमें अपने एक अच्छे शहरी होने का और अच्छे एक मुल्क के अंदर बासी होने का किरदार और हक जो है वो अदा करना चाहिए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।